नहीं चलेगी। पत्रकारों पे अत्याचार नहीं करो। दोषियों को सजा दो, दोषियों को सजा दो। राजधानी दिल्ली में लगातार पत्रकारों के साथ बदसलूकी की वारदात बढ़ती जा रही है। दिल्ली के सरकारी स्कूल में एक ऐसा वाकया सामने आया है जिसने सभी को झकझोर कर रख दिया है। आपको बता दें कि एक पत्रकार और उनका कैमरामैन लाइटमैन जब स्कूल के अंदर गए तो वहां के टीचर्स, प्रिंसिपल और डिप्टी डायरेक्टर के आदेश पर उनके साथ मारपीट और बदसलूकी की गई। साथ ही उनका कैमरा तोड़ा गया और उनका मोबाइल तक छीन लिया गया। ये हमारा नहीं, वहां मौजूद पत्रकारों का कहना है। वहीं जब इस पर प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हुई तो सभी पत्रकारों ने एकजुट होकर पुराना सचिवालय के सामने इनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और इस मामले में आला अधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा गया। दिल्ली सरकार, हाय हाय, दिल्ली सरकार, हाय हाय, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। वहीं आपको बता दें, पत्रकारों के साथ मारपीट करने वाले स्कूल के टीचर्स और प्रिंसिपल के खिलाफ हालांकि दिल्ली पुलिस ने इस मामले में कई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। तो अब देखना लाजमी होगा कि दिल्ली पुलिस इस मामले पर कोई कार्रवाई करती है या नहीं। नमस्कार, मैं प्रिंस जायसवाल और आप देख रहे हैं दिल्ली समाचार। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार के स्कूल के अंदर जब पत्रकार सच्चाई दिखाने जाते हैं तो रिपोर्टर, कैमरामैन और लाइटमैन को किस तरीके से मारा जाता है। यानी सच्चाई अगर उजागर करने के ऊपर अगर पत्रकारों के ऊपर अगर ऐसे हमला होते रहे तो इस देश के चौथे स्तंभ का फिर वैल्यू क्या रहेगी। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ कुछ पत्रकार लोग हैं। इनसे बात करेंगे कि पूरा मामला क्या है और किस तरीके से मामले को देखते हैं। क्या लगता है कि जिस तरीके से लगातार दिल्ली सरकार के अंदर जो स्कूल है उनकी सच्चाई को पत्रकार उजागर करते हैं तो उस पर हमला क्यों? कुछ तो कुछ गड़बड़ी होगी उसमें जो ऐसा हुआ है। दिल्ली सरकार और दिल्ली सरकार के मुखिया जो है अरविंद केजरीवाल जी, वो तो लोगों को दावत दे रहे हैं, विदेशियों को दावत दे रहे हैं कि आप आओ और हमारे स्कूल का विजिट करो। और जब एक पत्रकार जाता है अपनी टीम के साथ, पत्रकार के साथ, उसके लाइटमैन के साथ, उसके कैमरामैन के साथ वहशियाना सलूक होता है, उसको मारा पीटा जाता है, उसको बंद कर दिया जाता है कमरे में, उसके कैमरे और मोबाइल तोड़ दिए जाते हैं। ये अत्याचार नहीं है तो क्या है बताइए आप। एक तरफ तो आप दावत दे रहे हो, दूसरी तरफ आप कहते हो परमिशन लाओ। परमिशन किस बात के लिए क्या है? स्कूल में किसी को जाने के लिए परमिशन लाएगी तो सब बच्चों को पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। परमिशन के चक्कर में हमें फंसा के बुद्धू बनाया है ताकि हम परमिशन लेने जाए और ये स्कूल को वहाँ से सर्च कर दें और सब चौक हमें ठीक ठाक मिलेगा। तो लगातार जिस तरीके से ऐसे हमले हुए हैं तो इस पे क्या कार्रवाई की मांग करते हैं आप? FIR तो लॉन्च हो चुका है। FIR से कुछ नहीं होता। FIR तो दिल्ली सरकार उसका संरक्षण कर रही है। डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन उसकी सरकार उसका संरक्षण कर रही है। डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन उसकी जब डिप्टी डायरेक्टर का उसको संरक्षण हासिल है। एक पूरा षड्यंत्र रचा, उसके बाद इन्होंने प्लानिंग कर दी। अब उसको पार्टी वार्ता रंग देने के लिए आप कह रहे हैं कुछ बीजेपी के आदमी थे, कोई कह रही है एक से आदमी थे। कोई किसी का आदमी नहीं था, वो पत्रकार है। पत्रकार पत्रकार होता है, उसकी कोई पहचान नहीं होती। उसकी पहचान सिर्फ उसका अखबार होता है, उसका चैनल होता है, उसका वो इदारा होता है जिसके लिए वो काम करता है। उसमें पार्टी का कोई रोल नहीं होता उसमें। तो आज जो है पुराना सचिवालय पे आकर के आप लोगों ने प्रदर्शन किया, इस पे क्या मांगे हैं और क्या आपने ज्ञापन दिया है? ज्ञापन देने हमारी टीम गई है, जो हमारी संस्था के लोग हैं वो ज्ञापन देने गए हैं। हमारी मांग तो सिर्फ इतनी है कि जो कसूरवार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उनको इतनी सजा मिलनी चाहिए ताकि भविष्य में किसी भी पत्रकार के साथ ऐसा ना हो। जिस तरीके से आपने सुना कि पत्रकार के ऊपर जिस तरीके से हमले हो रहे हैं, इसी पे ज्ञापन देने के लिए दिल्ली सचिवालय में और यहाँ के जो DCP है उनको जो है ज्ञापन दिया गया है। हालांकि कार्रवाई अभी तक जो नहीं हुई है दिल्ली पुलिस की तरफ से भी और दिल्ली सरकार की तरफ से भी, और यही मांगे लगातार सभी पत्रकार साथियों उठाते आ रहे हैं कि जब तक इन सबको सस्पेंड ना किया जाए तब तक ये जो मुहिम ऐसी जारी रहेगा। कैमरा पर्सन राकेश चौधरी के साथ में प्रिंस जायसवाल, दिल्ली समाचार।